2 मिनट में इन्होंने बहुत बड़ी बात पूछी है आज तक ने। मैं शुरू करूंगा कि दिनकर का एक संदर्भ है, कहा है उन्होंने कुरुक्षेत्र में, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। मैं वास्तव में मानता हूं, मैं इतिहास का छात्र तो नहीं हूं, लेकिन जब इतिहास की बहसों को देखता हूं कि अलीगढ़ के एक प्रोफेसर के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, वो कोई नया इतिहास खोज कर निकालते हैं तो इरफान हबीब को मंजूर नहीं। हमने दुनिया में देखा कि दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने माना कि हिटलर तानाशाह था, उसने होलोकॉस्ट किया, यहूदियों की हत्या की। भारत में जब कह दे कि औरंगजेब ने धर्म के आधार पे लोगों की हत्या की, कान बिलबिलाने लगते हैं। लगता है कि गर्म तवे पे कोई हमने छन्न से मार दिया है, पानी की पूरे साम्यवादी उठ खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बच्चा बच्चा जाने कि मेरे देश का सच्चा इतिहास क्या है। और इसके लिए सबल्टन स्टडीज जब आई, ज्ञान प्रकाश लोगों ने लाया, इसको रंजीत गुहा ने लाया, कविताओं से, प्रतिबिंबों से, तो हमने झलकारी बाई के बारे में भी जाना। जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते थे, वो झलकारी बाई के बारे में नहीं जानते थे। तो साम्यवादी इतिहासकारों ने आखिर झलकारी बाई को वो जगह क्यों नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब भगत सिंह की फांसी को बचाने के लिए क्या निकले थे या नहीं निकले थे, इतिहासकारों की दो राय है। मेरे देश का बच्चा कैसे समझेगा कि इस भारत का इतिहास आखिर है क्या, भारत को खंगालेगा वो कैसे। इस बात को समझिए कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जब 2012 में भारत के इतिहास की नई रूपरेखा तय की, तब भारत में लोगों के कान खड़े हुए। अरे मेरा इतिहास तो ये है, हमें तो इस पर चलना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ले लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास ले लीजिए, जिस भी इतिहास को किसी एक विचारधारा से लिखा गया है, अगर उसको कोई करेक्ट करने आ रहा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। उसको भगवा कहने लगते, मुगल काल कहने लगते। हर काल का सड़क है, दिल्ली की सड़कें हैं, हर काल का कोई न कोई सड़क है। अगर नादिर शाह ने पूरी दिल्ली में लोगों को मारा, अगर अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 लोगों को मारा, तो एक इतिहासकार खड़ा हो जाता है, हर राजा मारता है। तो फिर हिटलर को तानाशाह क्यों बताते? अगर हिटलर तानाशाह था,